मुजफ्फरपुर जिले के काटी थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुबन जगदीश गांव में हुए दिल दहला देने वाले तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। इस मामले में मृतिका रीता देवी के पति संतोष शाह को पुलिस ने उसकी प्रेमिका के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार ये हत्या किसी जमीन विवाद का परिणाम नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग और घरेलू कलह की खौफनाक साजिश थी। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने प्रेस वार्ता में बताया कि 28 अप्रैल को मधुबन जगदीश गांव स्थित घर से रीता देवी और उसके 2 मासूम बच्चों के शव बरामद हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया था। एक महिला और 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया था। पुलिस जांच की शुरुआत में मृतिका के पति संतोष शाह ने अपने रिश्तेदारों पर जमीन विवाद में हत्या कराने का आरोप लगाया था। उसने दावा किया था कि परिवार के कुछ लोगों से उसकी पुरानी दुश्मनी थी और उसी रंजिश में उसकी पत्नी व बच्चों की हत्या कर दी गई। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को उसके बयान में कई विरोधाभास मिले। संतोष का व्यवहार भी संदिग्ध पाया गया और उसकी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच के तहत मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड, CDR, लोकेशन ट्रैकिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल शुरू की। वहीं मानवीय जांच में ग्रामीणों से पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाली सुराग सामने आए। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि संतोष शाह का एक महिला के साथ लंबे समय से अवैध संबंध था और इसी को लेकर घर में लगातार विवाद होता रहता था। जांच में ये भी सामने आया कि घटना के समय संतोष की गतिविधियां संदिग्ध थी। पुलिस को शक हुआ कि वो घटना के बाद खुद को निर्दोष साबित करने के लिए झूठी कहानी कर रहा है। जब SIT ने सख्ती से पूछताछ की तो संतोष शाह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी प्रेमिका के साथ नया जीवन शुरू करना चाहता था और इसी कारण उसने पत्नी व बच्चों को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस ने संतोष शाह के साथ उसकी प्रेमिका को भी गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि दोनों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और अन्य सबूतों की बरामदगी में जुटी है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। इस हत्याकांड की खुलासे के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि एक पति द्वारा अपनी पत्नी और मासूम बच्चों की हत्या करना इंसानियत को शर्मसार करने वाला अपराध है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले में जल्द चार्जशीट दाखिल कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। दिनांक 28/4/2026 को मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत काटी थाना क्षेत्र में मधुबन जगदीश गांव में एक घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें मधुबन जगदीश गांव में एक घर में एक महिला और उनकी 2 बच्ची की मौत का मामला प्रकाश में आया था। और इस संबंध में घटना प्राप्त होते ही, क्योंकि ये 3 व्यक्ति की हत्या का मामला था, काफ़ी संवेदनशील मामला था, और सूचना प्राप्त होते ही काटी थाना की पुलिस वहाँ पहुँची थी और साथ में SDPO भी फिर वहाँ गए थे। SDPO वेस्ट 1 वहाँ गए थे और घटना की काफ़ी छानबीन की गई थी। मेरे द्वारा भी घटनास्थल पर भ्रमण किया गया था और जो मृतक पक्ष के यानी मृतिका के और उनके दोनों बच्चे जो भी वो भी मृत हुए थे, तो उनके परिवार के मृतिका के पति संतोष शाह के द्वारा उस दिन ये फर्द बयान दिया गया था। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उनके चचेरे जो हैं बगल में उनके जो पटेदार हैं, उनसे उनका ज़मीनी विवाद चल रहा है और इसी ज़मीनी विवाद के कारण उनको लगता है कि इन लोगों ने, कई लोगों पे उन्होंने आरोप लगाया था कि उन लोगों के द्वारा मिलकर के मेरे पत्नी और मेरे 2 बच्चे, जो मासूम बच्चे थे, एक 2 साल की बेटी थी और करीब एक 3-4 महीने का बेटा था, उसकी हत्या कर दी गई है। इस संबंध में उनसे जानकारी प्राप्त करने के बाद फर्द बयान लिया गया और इस फर्द बयान के आधार पर वादी संतोष कुमार के फर्द बयान के आधार पर कांटी थाना कांड संख्या 251/26 दर्ज किया गया। और कांड दर्ज करने के बाद FSL की भी टीम को वहां बुलाया गया था। FSL की टीम के द्वारा भी घटनास्थल पर आकर उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया था। साथ साथ SDPO वेस्ट 1 और मेरे द्वारा भी वहाँ कांड का अनुश्रवण किया गया और सीनियर SP सर के द्वारा एक टीम गठित किया गया, जिसमें कि इस संवेदनशील कांड का त्वरित उद्भेदन करते हुए जो इसमें संलिप्त अपराधी हैं उनको चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी करने का दायित्व सौंपा गया। क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील मामला था और जिन पर आरोप लगाया जा रहा था वो भी मृतक के पटेदार ही थे और पड़ोसी थे, तो घटनास्थल का बारीकी से जब अध्ययन किया गया तो जो बातें आ रही थी वादी के बयान में, फर्द बयान में, या उनके परिवार के लोग जो बता रहे थे, उसमें कुछ संदेहास्पद लग रहा था
और उस संदेह और जो भी उसमें जो साक्ष्य आ रहे थे उसके आधार पर कड़ी जोड़ते चला जाया गया और फिर जो मानवीय और तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा किया गया तो पाया गया कि जो मृतिका थी संतोष कुमार की पत्नी, उनके पति संतोष कुमार बेसिकली उनका एक मतलब ड्रग्स का सेवन करते थे और उनका किसी महिला के साथ पूर्व से प्रेम प्रसंग की भी बात प्रकाश में आई है। और जब इसका फिर तकनीकी रूप से भी जब इसका कोरबोरेट किया गया तो पाया गया कि ये महिला जो इनकी प्रेमिका थी और संतोष शाह के द्वारा ही अपनी पत्नी की और अपने बच्चे की हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से स्ट्रैंगुलेशन से मृतिका और उनकी बड़ी बेटी, उनकी जो बेटी जिनकी भी हत्या हुई है उनका भी स्ट्रैंगुलेशन हुआ है और जो छोटा बच्चा वो बच्चा था 3 महीने 4 महीने के आसपास का, उसका स्मूदरिंग यानी कि मुंह दबाकर हत्या की गई है। जब इनसे तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुनः फिर वादी को और उसके प्रेमिका को बुलाकर पूछताछ किया गया और तो उस गहन पूछताछ और जो हमारे टीम के द्वारा पूछताछ में उन्होंने अपनी अपराध को कबूला है और उन्होंने बताया है कि अपनी पत्नी का और अपनी बेटी का उन्होंने रस्सी से गला दबाकर हत्या किया है और साथ ही एक अबोध बालक जो उनका एक छोटा बच्चा था उसके मुंह दबाकर उनकी हत्या की गई है। और जो उन्होंने बात बताया हत्या करने से पहले कुछ दवा का भी सेवन उन्होंने अपनी पत्नी का कराया था जिस दवा से उनको बेहोश किया गया था ताकि प्रोटेस्ट ना कर सकें उनकी वाइफ। तो वो दवा को भी जब्ती की गई है। जो दवा का सेवन कराया गया था उसका भी पुर्जा मिला है उनके घर के आसपास। वो रस्सी बरामद हुई है और इन सभी साक्ष्यों के आधार पर इस कांड में वादी जो कि इस कांड को दर्ज कराए थे पीड़ित पक्ष भी थे लेकिन यही आरोपी निकले और इनके द्वारा ही अपनी पत्नी अपने 2 बच्चे की नृशंस हत्या की गई है। साक्ष्य इकट्ठा किया गया है। आज इन्हें और उनकी प्रेमिका को दोषी पाते हुए हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और इसमें जो भी साक्ष्य इकट्ठा किया गया है इसको और गहनतापूर्वक और ठोस साक्ष्य इसमें और भी इकट्ठा किया जाएगा और जल्द चार्जशीट करा के इसकी डिटेल कराएंगे। किस प्रकार से मतलब क्या कुछ कारण था हत्या करने? जो बातें आई हैं अभी तक अनुसंधान के क्रम में वो यह है कि आरोपी जो संतोष शाह हैं जो इस कांड के वादी भी हैं उनका एक महिला के साथ 2014 से ही प्रेम प्रसंग था जो उसी इलाके की रहने वाली थी। वो महिला भी शादीशुदा थी और उनके भी बच्चे थे। इन दोनों का शादी के बाद भी ये प्रेम प्रसंग जारी रहा और कहीं ना कहीं इनका एक प्लान था कि अभी अपने बच्चे और अपने पत्नी को ख़त्म करके एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है प्रेमिका के साथ। प्रेमिका के द्वारा उकसाया गया था। प्रेमिका के द्वारा जो इनकी बातचीत है उसका काफ़ी डिटेल्स हम लोगों के हाथ लगा है जिसमें कि मामला संदिग्ध पाया गया है और प्रेमिका के उकसाने पे इसके द्वारा जो है अपनी पत्नी और दोनों बच्चे की हत्या की गई है। हत्या के दौरान खुद अकेले थे? हत्या इनके द्वारा स्वयं ही की गई है और हत्या करने के बाद बातों को बदल करके फर्द बयान दिया गया है। गुमराह करने की कोशिश की गई। साक्ष्य को भी जो है सो ये हटाने की कोशिश की गई। तो ये सारी बातों का अध्ययन किया जा रहा है और गहन छानबीन की जा रही है। पटीदार पर जमीन का आरोप लगा रहे हैं। उस संबंध में छानबीन की गई है। जमीन का विवाद इनका पटीदार के साथ था लेकिन उस जमीन के विवाद से हत्या का कोई लेना देना नहीं अभी तक प्रकाश में आया है और न ही इस तरह की कोई बातें जो वादी के द्वारा बताया गया है उसकी पुष्टि हुई है। जो वादी हैं उनके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उन्होंने ही अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चे की हत्या की है और इससे संबंधित जो उन्होंने बात स्वीकार की है जिस रस्सी से हत्या की गई है उसको भी बरामद किया गया है। हत्या करने से पहले जो दवा का बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया गया था उसका भी जो है सो पुर्जा जो है सो बरामद किया गया है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें कोरबोरेटेड हुई हैं। मोबाइल डिटेल्स आया है जिसमें कि इन दोनों का घटना के दिन और रात में काफ़ी बातचीत पाया गया है। ये सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद जो ये हमारी टीम है SDPO वेस्ट 1 और SHO कांटी एंड उन सभी ऑफिसर्स के द्वारा इनके द्वारा जो साक्ष्य लाया गया है इनका हमारे द्वारा भी और सीनियर SP सर के द्वारा भी अनुश्रवण किया गया है और गहनतापूर्वक ठोस संकलन के आधार पर ही वादी को और उनकी प्रेमिका को इस कांड में दोषी पाते हुए हम लोग इनको भी इसमें न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं।